तो नमस्कार। तो चल रहे हैं आज हम बिहार बोर्ड द्वारा जारी 10वीं बोर्ड परीक्षा के मॉडल सेट सब्जेक्ट मैथ का लास्ट 20 क्वेश्चन जो बच गया था उसको हम सब आज देखेंगे डिटेल्स। चलते हैं हम सब ये क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका 81 नंबर का कि 3√2 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर समबाहु त्रिभुज। क्या होता है समबाहु त्रिभुज? मतलब वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा क्या हो आपस में बराबर हो और साथ में समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। तो समबाहु त्रिभुज का यहाँ पर क्षेत्रफल की बात किया है तो दो बात समझो। पहले समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर होता है 3 गुने में भुजा और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने में भुजा स्क्वायर। ये दो बातें होती है। तो क्षेत्रफल कह रहा है तो क्षेत्रफल की जगह पर लिखो √3/4 गुने 3√2 का स्क्वायर कितना होगा? √3/4 गुने इसका स्क्वायर 3 × 9 गुने 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 हो गया तो ये हो गया आपका 9√3/2 आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला है आपका कि D1 तथा D2 विकर्ण वाली समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले समचतुर्भुज किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा क्या हो आपस में बराबर हो और सम्मुख भुजा क्या हो? समांतर हो। चारों भुजा बराबर और सम्मुख भुजा समांतर हो। अब इसमें विकर्ण दिया है, विकर्ण ये होता है। ठीक है, एक हुआ D1 एक हुआ D2, दो विकर्ण है। अब कहता है इसका परिमाप। समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 गुने में एक भुजा। ठीक है, और इसका अगर बात करें भुजा बराबर क्या होता है तो याद रखिएगा भुजा बराबर होता है D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। इसको अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 √D1 स्क्वायर प्लस में D2 स्क्वायर। ये हुआ एक भुजा, परिमाप पर बैठाएंगे तो क्या होगा? तो 4 गुने 1/2 गुने में D1 स्क्वायर प्लस में D2 स्क्वायर। ये कितना हुआ? 2, तो 2√D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर, इतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समचतुर्भुज आ गया तो कोई पूछेगा क्षेत्रफल क्या होता है तो याद रखिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 D1 गुने में D2, याद रखिए। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर उसका व्यास क्या हो? गोला, ये है आपका गोला, ये त्रिज्या। इसमें क्या होता है तो देखिए गोला का पहले आयतन क्या होता है तो 4/3 πr³ होता है। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें क्या होता है वक्र और संपूर्ण दोनों एक ही होता है। क्या होगा? 4πr²। तो हमको दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना है पृष्ठीय क्षेत्रफल? 154। इधर होगा 4 पाई का मान 22/7 गुने में r²। हमको व्यास पूछा है। देखिए अगर बात करते हैं हम इसका तो क्या होता है 22×7=154 होता है। 22×7=14, 7×14=15। ठीक है, अब ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा r² बराबर 7 गुने 7/2 गुने 2। तो अगर हम r का वैल्यू निकाले तो क्या होगा? 7 गुने 7/2 गुने 2 यानी कि 7/2। ये हुआ क्या चीज? r। व्यास पूछ रहा है तो d बराबर होता है 2r, मतलब 2 गुने 7/2 बराबर आंसर कितना हो गया? 7 आपका आंसर हो गया। अगला है आपका r/4 त्रिज्या वाले और
4L तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब शंकु क्या होता है, शंकु होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम L, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, ये होता है आपका ऊंचाई, ये हुआ आधार की त्रिज्या। तो इसमें 3 फॉर्मूला इसमें भी होता है। पहला होता है आयतन का, आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब एक बात आती है एल का, तो इसमें एल बराबर फॉर्मूला आता है, आप याद रखेंगे आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि त्रिज्या इतना है और इतना ऊंचे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लगाइए, फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है पाई, तो पाई रहने दीजिए, गुने आर का वैल्यू क्या होता है, तो r/4 दे दीजिए, और फिर क्या है r/4 अब प्लस में एल का वैल्यू 4r हो गया, ठीक है। इन होगा मतलब इतना तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का कुल पृष्ठीय पाई आर इंटू एल प्लस आर, एल प्लस में आर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है पाई r/4 मल्टीपल, ये हो गया आपका r प्लस में 16 एल बटे में कितना 4, ठीक है। इसको अगर निकालते हैं तो गुना करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर इस फॉर्म में हम लाना चाहते हैं, तो पाई आर इंटू ये क्या होगा 4 चौके 16, तो r/16 प्लस में एल, 16 कैंसिल, ये देखिए कहाँ पर है पाई आर इंटू एल प्लस 16, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला आपका एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो इसका आयतन, तो पहले घन क्या होता है, घन होता है ये आपका, ठीक है, ये आपका क्या हो गया घन, इसके सभी भुजा आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। अब घन का सभी भुजा बराबर है, तो इसमें देख लेते हैं कि इसका आयतन क्या होता है, घन का आयतन, एक मिनट, घन का आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है भुजा का क्यूब, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 6 गुने में भुजा स्क्वायर, और एक होता है इसका विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या होता है √3 गुने में भुजा, इतना सारा चीज होता है। हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो 6 गुने में भुजा अगर ए है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है 486, इसको काट दो कितना हो जाएगा, तो 6 × 48, 6 × 6, ए बराबर कितना होगा, मतलब में 9 हो गया। हमको कहता है आयतन, तब आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर भुजा क्यूब, मतलब 9 का, एक मिनट, 9 का क्यूब मतलब होता है 730, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला है दो समान बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो इसका आयतन का अनुपात देखिए, याद रखिए क्वेश्चन, पहले फार्मूला लिख देते हैं। ये है आपका बेलन, ये है आपका एच, ये है आपका आर, ठीक है। इसका आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा
2 पाई r इंटू एच प्लस में r, ये होता है। अब ध्यान से समझेंगे तो दो बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, इनका आयतन का अनुपात। एक चीज याद रखना हमेशा कि अगर यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात में हो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफल में क्या देख रहे हो, पहले ऊंचाई समान, तो इसमें से h को हटा दो तो r बच गया। तो अगर ऊंचाई समान हो तो जो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा वही अनुपात होगा आपका त्रिज्या का। किसका? त्रिज्या का। था r1 अनुपात r2 बराबर क्या हो गया आपका 5:3। और आयतन की बात करेंगे तो आयतन देखो r² है, तो इसका भी आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो 25:9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। अगला है, यदि एक बेलन और एक शंकु के व्यास और ऊंचाई समान है, दोनों का व्यास समान है और ऊंचाई समान। व्यास समान मतलब त्रिज्या समान, ऊंचाई समान, तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो पहले हमको क्या बोला है, पहले बोला है बेलन, तो पहले बेलन का आयतन पाई r² h, उसके बाद 1/3 पाई r² h, ये होगा। देखो ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान, तो ई जाएगा ऊपर, तो होगा 3:1 आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, r त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर r1 त्रिज्या वाली 27 नई समान गेंद बनाई गई, तो r अनुपात r1 का वैल्यू क्या होगा। देखिए r त्रिज्या को इसको पिघलाकर r1 त्रिज्या वाली 27, तो क्या होगा पहले ये बताइए, r अनुपात r1 का वैल्यू, तो इसका दोनों का क्या होगा, आयतन समान होगा, तो इसका आयतन क्या होगा r3, ऐसे ना होता पाई r3, और इसका आयतन क्या होगा, तो 27 गुने पाई r1 क्यूब। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब हमको दिया है क्या, हमको r1 और r1 का वैल्यू, तो पाई से पाई कैंसिल, इधर क्या बच गया, अब बच गया हमको r³ r1 का क्यूब बराबर 27/1। देखिए सही है। अब इसको हटाएंगे तो क्या बनता है, मेरा बनता है r/r1 बराबर इधर घन, ये 27 इधर में 1, तो क्या होगा 3/1, तो r अनुपात r1 बराबर क्या होगा 3:1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, r1 अनुपात r का वैल्यू कहता है। अगला क्वेश्चन है हम सबों का कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना कि संगत भुजाओं का अनुपात, आप फार्मूला याद किए होंगे, थ्योरम है ये, तो पढ़े होंगे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्षेत्रफल दिया है, भुजा निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इस पर रूट लगा दो, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा आपको 11, तो 17 और 11 आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी उल्टा होता है। अब बात समझिए, चाहे भुजा के है या इसको आपको शीर्ष लंब के है, या आपको परिमाप के है, या आपको कोण समद्विभाजक है, या आपको माध्यिका के है, सबके कंडीशन में यही आएगा। ठीक है। अगला है आपको यहाँ पर यदि त्रिभुज ABC DEF B इतना F इतना, तो D का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। B और F, ये इस फिगर को देखते हुए आप समझिएगा कि एंगल A बराबर होगा एंगल D का, एंगल B बराबर होगा एंगल E का, और एंगल C बराबर होगा एंगल F का। ठीक है, हमको क्या क्या करना है, B का वैल्यू हमको कितना दिया है, अगर 47, तो ये आपको 47 हो गया। F है हमको 53, तो F का वैल्यू कितना है 53 है, तो हमको D पूछ रहा है। तो ये देखिए किसी भी त्रिभुज में जाएंगे तो त्रिभुज के तीनों कोने का कुल 180 डिग्री, तो 2 मिल गया है, तो 7 3 10 4 5, मतलब 7 3 10 4 5 9 1 10, तो 180 में से 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा 80,
मतलब ये हो गया 80, तो डी का वैल्यू कितना हो गया 80 डिग्री। अगला बात करें त्रिभुज ABC में डी समांतर BC, फिगर बना लो समझने के ख्याल से, अच्छे समझोगे तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, DE समांतर BC हो गया। ठीक है, कहता है AD बराबर 1.5, BD बराबर 3 है, AE बराबर 1 है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखो 1.5 मतलब 1.5 दूना 3, तो इसको भी गुना 2 कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। अब क्या पढ़े कि ये आपका आता है थेल्स परिमेय में आप पढ़े होंगे, थेल्स परिमेय में पढ़े होंगे कि यदि DE समांतर है BC का, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि AD बट्टे में BD बराबर में होता है AE बट्टे में इसी, मतलब जो अनुपात इतना है तो 1.5 दूना 3, तो इसका दुगुना, ये आंसर आपका हो जाएगा कन्फर्म। अगला है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6, BC बराबर इतना, AC बराबर इतना, तो ए का वैल्यू ध्यान से समझिए। कोई एक त्रिभुज बना लो, BC 6, ये 12 है, एक त्रिभुज बना लो किसी तरीका से अपनी मर्जी से। ABC, AC बराबर 6√3 है, ये क्या है 6 है और ये है 12। ठीक है, एक मिनट इस त्रिभुज को हम शक्ल थोड़ा चेंज करते हैं, रुकिए। कोई एक त्रिभुज बना लो ABC, ठीक है, AB का वैल्यू 6, BC का वैल्यू 12, इसका वैल्यू 6√3, ए का मान पूछ रहा है तो सबसे छोटा, देखिए दोनों है, जब एंगल पूछे तो सबसे बेस्ट तरीका है जो दो छोटा है उसका वर्ग करना। 6 का वर्ग कितना होता है 36, इसका वर्ग कितना है तो 6 का 36 दिया 108। ठीक है, जोड़ेंगे तो ये होता है 144, और 144 का जब वर्गमूल निकलते आता है 12। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 6 का स्क्वायर प्लस में 6√3 का स्क्वायर बराबर में कितना हो गया 12 का स्क्वायर। तो आप पढ़े हैं किसी त्रिभुज में यदि दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो गया तो तीसरी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बोलो, समकोण होता है। यह बात किसने कहा था, ये कहा था आपको पाइथागोरस साहब ने, और यह पाइथागोरस का विलोम है। पाइथागोरस प्रमेय जो ना उसका क्या है, ये विलोम है। तो ये ए का मान सबसे बड़ी भुजा क्या है 12, इसके सामने है ये, तो ए का मान से पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगला है त्रिभुज ABC में AD एंगल ABC का BAC का माध्यिका है। चलो पहले फिगर बनाओ और देखो, ए है, बी है, सी है, कहता है BAC का AD जो है ना BAC को ये कोण क्या है बराबर है, AB बराबर 8 है, AB बराबर 8 है, BD बराबर कितना है 6 है, तो हमको कह रहा है CD का वैल्यू कितना होगा, सॉरी TC बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो AC का वैल्यू क्या है। आप एक थ्योरम पढ़े होंगे उसमें आपको पता होगा कि ये होता है कि 8/x बराबर 6/3 होगा। ठीक है, मतलब थ्योरम ये है कि किसी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक द्वारा, समद्विभाजक जो होता है वो उस कोण को बनाने वाली भुजा और उसके खंड के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है। यहाँ से देखेंगे 3 दूना 6 हुआ और 2 दूना 4 दूना 8, तो फाइनली x का वैल्यू कितना निकला 4 आपको निकल गया। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा C नंबर करेक्ट। अगला दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं, एंगल ए बराबर है एंगल ई है, तो एंगल ए, तो एक साइड लिख दो, सॉरी रुको एक मिनट, एंगल ए बराबर एंगल ई है, देखिए डायरेक्ट लिखना हम सिखाते हैं, एंगल ए बराबर ई है, तो ए के सामने जैसे त्रिभुज ABC है ना, आपको पूछे गए थे ए के सामने की भुजा क्या है, तो ए को ढक लो, क्या बच गया BC, तो ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी BC। ई है तो इस त्रिभुज में ई के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, तो ई के सामने का भुजा हो जाएगा आपका DF बराबर, बी के सामने का भुजा क्या हो जाएगा AC, तो AC लिख दो। ठीक है, F के सामने का भुजा क्या होता है, F को हटा दो तो क्या हो जाएगा DE, ये हो गया। अब बाकी रेस्ट क्या बच गया, तो AB बच गया आपको, AB बच गया, यहाँ पर क्या बच गया आपको, यहाँ पर बच गया
DF हो गया, DE हो गया और EF। बोलो इसमें से कौन सा रिलेशन बचा है। तो देखो BC बटे DF, AC बटे DE कौन सही नहीं है पूछ रहा है। देखो नहीं कौन है, तो इसमें से मिलाओ AB बटे DE। देखो ये गलत हो गया, AB बटे DE नहीं होगा, AB बटे DE नहीं होगा। BC बटे DF, देखो BC बटे DF यही आंसर होगा वैसे। देखो AB बटे DE नहीं, AB बटे क्या होना चाहिए, AB बटे EF होना चाहिए, AB बटे EF होना चाहिए। BC बटे DF ये सही है, लेकिन ये गलत है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। ये सही है, BC बटे DF, देखो BC बटे DF, AB बटे EF सही है, AB बटे EF, AB बटे EF सही है, AC बटे D, AC बटे D सही है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ये सब गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इस रिलेशन से देखते रहो। अगला है, यदि O केंद्र वाले वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB इस प्रकार है कि एंगल इतना। एक वृत्त है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, ऐसे खींचा गया है PA और इस पर A P है, ये A है, B है, APB, APB ये कितना है 100 डिग्री है, तो OAB हमसे पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, इस कोण का मान कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। एक बात समझ लो कि ये अगर आपको कितना डिग्री है 100 डिग्री, तो इस कोण का वैल्यू कितना होगा 80 डिग्री। ठीक है, और ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इस दोनों कोणों का योगफल कितना हो गया, तो ये हो गया आपको 100 डिग्री हो ना, तब ना त्रिभुज का 180 डिग्री 100, तो इस कोण का मान कितना होगा, उसका आधा मतलब में 50 डिग्री होता है। वैसे डायरेक्ट इसका भी आधा वो हो सकता है डायरेक्ट। अगला है, दी गई आकृति BOC वृत्त का व्यास है, ये आपको व्यास है, ये भी बराबर AC है, ये दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, तो कहता है कि आप ACB का वैल्यू का वैल्यू, इसका वैल्यू हमको कहता है निकालने के लिए। बहुत आसान चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90, तो बाकी दोनों का मान 90 होगा, ये दोनों बराबर ही है, तो ये होगा 45, तो ये भी होगा 45 डिग्री, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर परस्पर 60 डिग्री की कोण बनाते तो स्पर्श रेखा है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। देखो त्रिज्या है आपका 5 सेंटीमीटर और 60 डिग्री के कोण बनाते हुए दो परस्पर 60 का कोण बनाते दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए ये है 60, तो इसका वैल्यू कितना होगा 30 होगा। तो हमको कहता है प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो देखो इस त्रिभुज में जाएंगे, ये आपको होता है 90 डिग्री, हमेशा याद रखना। ये कितना होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हुआ, तो ये आपको क्या हो गया कर्ण हो गया, और ये आपको क्या हो गया कर्ण हो गया H, ये हो गया आपको लंब, ये आपको हो गया B। तो हमको B और P में क्या है संबंध, तो इसके लिए ये हो गया आपको P, ये क्या हो गया आपका P, और ये हो गया B। P और P कौन चीज में आता है, तो tan में, tan 30 बराबर 1/√3। P का वैल्यू कितना है आपका 5, B का वैल्यू B है, B का वैल्यू निकालेंगे तो 5√3 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला है, एक वृत्त के एक ही खंड के दो कोण क्या होते हैं। ये होता है आपको बराबर, कहने का मतलब ये क्या कहता है, ये वृत्त है ना, एक वृत्त के एक ही खंड के दो कोण, जैसे ये है एक ही खंड के एक से दो कोण, यहाँ पर एक खंड बना कोण बना और फिर एक यहाँ पर बनता है, तो इसी चाप द्वारा इसी खंड द्वारा दो कोण जो बनता है वृत्त पर, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होंगे, ये अगर 80 होगा तो ये भी 80 होगा। राइट, अगला है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाया गया है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाया गया, इस प्रकार से बनाया गया आपको चतुर्भुज।
ठीक है, क्या बना गया, चतुर्भुज बनाया गया है आपको। ठीक है, चलिए नाम है इसका पी क्यू आर और एस। पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, ये आपको 6 सेंटीमीटर है। क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर। आर एस बराबर कितना है, आर एस है आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको कहता है पी एस की लंबाई। बहुत सिंपल है, कुछ एक छोटा सा लंबाई तो मान लो, किसी को मान लो। ठीक है, हमको पी एस की लंबाई कहती है, पी एस की लंबाई कितनी होगी, कुछ मान लो एक जगह पर, कहीं पर। देखो ये है आपको एक्स, ये कितना है, एक्स है, तो ये कितना होगा 6 माइनस एक्स, तो ये भी होगा 6 माइनस एक्स। ठीक है, ये है 6 माइनस एक्स, ये अगर एक्स तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस एक्स, ये 7 माइनस एक्स, तो ये भी कितना है आपको कितना हो जाएगा 7 माइनस एक्स। तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये होगा 4 माइनस 7 माइनस में एक्स, ये प्लस हो जाएगा, तो ये होगा एक्स प्लस में कितना, एक्स माइनस में 3, ये हो जाएगा आपको एक्स माइनस में 3 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा 6 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 3, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये ना होगा, ये जितना होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना, कहीं सब किसी को मान लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला है आपका कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्त के अधिकतम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या कहा। देखिए 3 कंडीशन, यहाँ पर 4 कंडीशन आता है। एक होता है जो स्पर्श नहीं करती है, इसमें कितने स्पर्श रेखाएं होंगे उभयनिष्ठ, 1 2 यहाँ से 3 और 4। तो जो स्पर्श नहीं करेगी उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 4, जो स्पर्श करेगी ठीक है उसमें कितने आएंगे, तो देखिए उसमें आएंगे 3 जो स्पर्श करेगी। ठीक है, जो अधिकतम उभयनिष्ठ क्या कहता है, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले, तो इसमें क्या होगा 3, ये 3 आंसर आ गया। अब मान लीजिए दो वृत्त ऐसे हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितने होंगे, केवल 2, जो आपको प्रतिच्छेदी होगा। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, आपको 100 क्वेश्चन आपको पूरा गया। किसी प्रकार की दिक्कत हो समझने में, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर करें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चलेंगे हम सब जस्ट नेक्स्ट वीडियो की ओर, आगे वीडियो लेकर आएंगे हम, इसमें आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जितना हो सके मैक्सिमम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।